Okay, so if you wish to find out the cross product of A and B vectors, then you can take the help of, and if the vectors are given in the rectangular component form, that is I cap, j cap, and k cap, in that case you can easily calculate the resultant in the sense the product of A cross B by using this 3 cross 3 matrix. Okay, I'll again repeat. A cross B product निकालना है, तो what we will do is first row of the matrix will have I cap, j cap, k cap by default, and in the second and third row you have to put the coefficients of or the components of x-axis, y-axis and z-axis of the two vectors. So second row में आपका first vector आएगा and third row में आपका second vector के respective components आएंगे. Now that you can see ax, ay, az, and then bx, by, and bz. Now when you wish to find out the products, that is the जब आपने A क्रॉस B किया उसका जो प्रोडक्ट आया, you want that product also in the rectangular component form, then what you have to do is you need coefficient of I cap, coefficient of j cap, and coefficient of k cap. तो उसको निकालने के लिए क्या तरीका है, you have to remember this simple cross multiplication. आप क्या करोगे, अगर आपको A का निकालना है तो आप A को निकालने के लिए आई कैप का निकालना है, तो आप क्या करोगे, ए वाई बी जेड, दैट मीन्स इसका सेकेंड और इसका थर्ड क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसका विच इज ऑल्सो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका और इसका डिफरेंस लेना है आपको. ये बात समझ में आ गई? आई अगेन रिपीट, व्हाट यू विल डू इज इफ यू वांट टू फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ आई कैप, तो पहले ए वाई बी जेड को मल्टीप्लाई करोगे एंड देन बी वाई ए जेड को मल्टीप्लाई करोगे. मल्टीप्लाई करने के बाद में यू हैव टू टेक द डिफरेंस. Is that clear? And that same thing you have to continue for the I cap and J cap also. तो लेट से अब आपको J cap के लिए निकालना है, तो J cap के लिए नेक्स्ट व्हाट इज देयर इन द कॉलम, EZ है, तो इसका इसके साथ में क्रॉस प्रोडक्ट, इसका इसके साथ में प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसका डिफरेंस ले लो. तो आपको हमेशा नेक्स्ट कॉलम से सक्सेसिव कॉलम्स में लेना है. तो जब आपने आई कैप के लिए किया, ठीक है, जब आपने आई कैप के लिए किया तो आपने इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया, दिस माइनस दिस, ठीक है. जब आप जे कैप के लिए करेंगे तब आपको ऐसा विजुअलाइज करना पड़ेगा एज इट ए एक्स एंड बी एक्स. मतलब ये क्या है, एक्चुअली एक सॉर्ट ऑफ यू कैन से सर्कल है, लूप के अंदर है. तो जे कैप का नेक्स्ट क्या आएगा, ए जेड बी जेड का कॉम्बिनेशन आएगा, और उसके आगे किसका कॉम्बिनेशन आएगा, ए एक्स बी एक्स का कॉम्बिनेशन आएगा. तो आपको क्या करना है, जे कैप का जब आप निकालेंगे तो आप ए जेड को बी एक्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, बी जेड को एक से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का आपस में डिफरेंस ले लेंगे. ओके, दैट इज व्हाट इज बीइंग शोन हियर. ठीक है, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड. सिमिलरली फॉर के कैप, जब आप के कैप के लिए करेंगे तो के कैप के लिए करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम कौन सा आएगा, ए एक्स बी एक्स का कॉम्बिनेशन आएगा एंड ए वाई बी वाई का कॉम्बिनेशन आएगा. ठीक है ना. तो जब हम इसको करेंगे तो ए एक्स को हमको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बी वाई के साथ करना है, बी एक्स को हमको ए वाई के साथ में करना है, और फिर उसका डिफरेंस ले लेंगे. Okay, so this is how a 3 cross 3 matrix is solved. Now you can take this one. Vector A as 2 I cap plus 3 j cap minus 5 k cap. B is
minus I cap plus 2j cap plus 3k cap. Tell me what is the product of cross product of B cross A. What will that be? Excuse me, sir. Hello. Sir. Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटे. Dhanraj has raised hand. हाँ धनराज बोलो बेटे. Sir, I did the same. I did a little different. I placed the quantities in vector A or at first, and then at vector B, and then when the final answer came, I multiplied everything with -1. It's not different method. What you did is आपने A cross B निकाल के फिर आपने उसको उसका एंटी पैरेलल ले लिया. So that can also be done, no? That should not be done. अगर B cross A पूछा है, then you have to find B cross A, not minus of A cross B. Okay, that will But they confuse both your. are the same, no? So area of a triangle can be found out using the concept of vector cross product if the two sides of the triangle are represented by any two vectors. Sir, it should be BA sin. Vectors A and B. Okay, so this is vector A, and let's say this is vector B. Angle between them is, let's say, theta. Now, if you wish to find out the area of this parallelogram, ठीक है, इस area of the parallelogram निकालना है, तो it is very easy because area of the parallelogram is twice the area of the triangle. तो इस सेक्शन का जितना एरिया आएगा इस सेक्शन का जितना एरिया आएगा, ये जो ट्राइंगल है उतना ही एरिया इस दूसरे ट्राइंगल का भी होगा. Yes or no?
This you must have studied long back. Or what you can do is you can drop a perpendicular from one of the sides onto the other side. So this will be b sine theta, which is again h. So area will be written as a b sine theta. Okay, what is A? A is this side.